श्रीलंका में आर्थिक संकट के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। उन्होंने पिछले 4 महीने के अंदर महाशक्तिशाली राजपक्षे परिवार को सत्ता से बेदखल कर दिया है। हालात ये है कि पूरा का पूरा राजपक्षे परिवार श्रीलंका छोड़कर भाग चुका है। इसके बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और वे अब राजपक्षे परिवार का समर्थन करने वाले नेताओं, बिजनेसमैन, सरकारी अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। श्रीलंका में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जनता विद्रोह की आग अपने चरम पर पहुंच चुकी है। ये विद्रोह शुरू करने के पीछे की असल कहानी से आज हम आपको वाकिफ कराते हैं। जिस श्रीलंका में पिछले 4 महीने से राजपक्षे परिवार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ, इसका बिगुल फूंकने के पीछे सिर्फ 6 श्रीलंकाई नागरिक ही थे। 6 लोगों से शुरू हुआ प्रदर्शन अब लाखों लोगों को शामिल कर चुका है। जनता द्रोह ने श्रीलंका का राजा कहे जाने वाले महिंदा राजपक्षे और उनके भाई गोटबाया राजपक्षे को सत्ता से उतारकर देश से बाहर भागने को मजबूर कर दिया। दरअसल श्रीलंका में प्रदर्शन की शुरुआत ऐसे हुई कि यहाँ लगातार उत्पादों के दाम बढ़ते जा रहे थे। वहीं बिजली कटौती से भी लोग परेशान थे। इन परेशानियों के खिलाफ 1 मार्च को 6 युवा पेशेवरों के एक समूह ने अपने घरों के बाहर एक मार्च निकाला था। ये मार्च राजधानी कोलंबो के एक उपनगर कोहुवाला में आयोजित किया गया था। इसमें शामिल प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मोमबत्तियां और राजपक्षे सरकार के खिलाफ नारे वाली तख्तियां ले रखी थी। ये युवा देश में रसोई गैस, दवाओं और भोजन की कमी से निराश थे। उन्होंने मांग की कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना चाहिए। ये एक ऐसा गैर राजनीतिक विरोध था जिसके अंजाम की किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इसे राजपक्षे परिवार और उनकी सरकार के खिलाफ पहला विरोध प्रदर्शन माना गया। इस प्रदर्शन ने देखते ही देखते एक बड़ा रूप ले लिया। शुरुआत में 6 प्रदर्शनकारियों ने जो शुरू किया यह प्रदर्शन, वह एक बड़े आग मात्र की एक चिंगारी थी। उनमें से एक प्रदर्शनकारी विमुक्ति दुष्यंता के मुताबिक जब वह तख्तियों के साथ सड़कों पर खड़े होते थे तो यह बाकी लोगों को मजाक जैसा लगता था। पहले दिन वे केवल 6 लोग थे, लेकिन दूसरे दिन के दौरान लगभग 50 लोग शामिल हो गए। देखते ही देखते 6 का समूह कुछ ही हफ्तों में सैकड़ों और फिर हजारों की भीड़ में बदल गया। विरोध प्रदर्शन कोलंबो के उपनगर से निकलकर श्रीलंका के पावर कॉरिडोर के बीच मिरिहाना और गाले फेस तक फैल गया। इस दौरान इन प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करने वाले नेता भी बदलते रहे, लेकिन राजपक्षे सरकार ने इन प्रदर्शनकारियों की मांगों पर ध्यान ही नहीं दिया। विरोध की आग जब श्रीलंकाई सरकार तक पहुंची तब उसने इन प्रदर्शनकारियों को चरमपंथी करार दिया। सरकार का दावा था कि ये लोग श्रीलंका में अरब स्प्रिंग को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि इस बीच प्रदर्शनकारियों की ताकत लगातार बढ़ती गई और उन लोगों ने नारे और गाले फेस पर कब्जा कर लिया। ये पूरा इलाका दिन और रात गोटा गो गामा के नारे से गूंजता रहा। इस दौरान गाले प्रदर्शनकारियों की शक्ति का बड़ा केंद्र बनकर उभरा। इस दौरान प्रदर्शन की शुरुआत करने वाले विमुक्ति दुष्यंत के अलावा 28 साल के करुणा रत्ने प्रदर्शनकारियों के बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए। यह आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक था। 31 मार्च को सैकड़ों लोग कोलंबो के विहार महादेवी पार्क में विरोध स्थल पर पहुंचे। इस दौरान बुद्धि प्रबोध करुणा रत्ने ने एक शानदार भाषण दिया और वह विरोध प्रदर्शन के बड़े नेता बन गए। उनका कद इतना बढ़ गया कि श्रीलंकाई मीडिया उनसे किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव के बारे में सवाल पूछने लगी थी। हालांकि यह आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक था और लोगों की सिर्फ एक मांग थी कि गोटबाया राजपक्षे को अपना पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन सरकार ने उनकी मांग को पूरा करने के बदले लाठीचार्ज करवाया और आंसू गैस के गोले दागे। इन झड़प से कई लोग घायल हुए और जबकि कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं वकीलों ने इस स्थिति को देखते हुए स्वेच्छा से केस लड़ा। 1 अप्रैल को गिरफ्तार लोगों का केस लड़ने के लिए वकीलों के एक समूह ने स्वेच्छा से काम करने का अनुरोध किया, जिसके बाद इस विरोध प्रदर्शन से श्रीलंका के हर धर्म, जाति, समुदाय का समर्थन मिला। ईसाई, बौद्ध और मुसलमानों के धार्मिक नेता इस प्रदर्शन में शामिल होने लगे। 1 अप्रैल को श्रीलंका के कैथोलिक बिशप्स सम्मेलन ने सभी दलों के राजनीतिक नेताओं से हाथ मिलाने और देश को वर्तमान सरकार की नीतियों से बचाने की अपील की, जबकि श्रीलंका के भिक्षु विश्वविद्यालय के बौद्ध संतों ने कोलंबो के अनुराधापुरा में विरोध प्रदर्शन किया। प्रभावशाली बौद्ध संघों ने अपने संस्थानों में राजनेताओं को अनुमति नहीं देने का फैसला किया, जिसके बाद ये विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता चला गया और इसकी ताकत के आगे पूरा का पूरा राजपक्षे परिवार घुटनों पर आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।